नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। अड़े किसान, कैसे निकलेगा समाधान। दरअसल 26 नवंबर को किसान आंदोलन को 1 साल पूरा होने वाला है और इसे 1 साल पूरे होने के बाद अब किसानों ने अपनी रणनीति भी तैयार कर ली है और इसी रणनीति के तहत किसान लगातार जो आंदोलन चला आ रहा है उसको एक बार फिर से जारी रखेंगे। आपको बता दें कि 26 नवंबर को किसान आंदोलन को 1 साल पूरा हो जाएगा और किसान एमएसपी समेत 6 मांगों पर अड़े हैं। वहीं अब इसे लेकर दिल्ली की सीमाओं पर 26 नवंबर को भीड़ बढ़ाने पर आंदोलनकारी आमादा हैं। कानून वापसी की प्रधानमंत्री की घोषणा के बावजूद उनका मकसद आम आदमी की समझ से परे है। जब से संयुक्त किसान मोर्चा ने दिल्ली कूच का ऐलान किया है तभी से यह आह्वान किया जा रहा है कि 26 नवंबर को हरियाणा, पंजाब और अन्य राज्यों में दिल्ली की तमाम सीमाओं पर किसानों की संख्या बढ़ाई जाए। हालांकि यह फैसला प्रधानमंत्री की घोषणा से पहले किया गया था, लेकिन अभी भी आंदोलनकारी इसी पर कायम है। वैसे तो 27 नवंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक है, ऐसे में दिल्ली कूच होगा या नहीं ये इसी बैठक में तय हो सकता है। मोर्चा की बैठक से पहले ही सरकार की ओर से कैबिनेट की बैठक में इस आशय के संबंध में फैसला किए जाने की संभावना है। इधर बॉर्डरों पर किसानों की संख्या बढ़ाने के पीछे मकसद है कि सरकार पर अन्य मांगों को लेकर दबाव बनाया जाए। ठीक 26 जनवरी के अंदाज में आंदोलनकारियों की संख्या बढ़ाई जाए ताकि सरकार को यह आभास हो सके कि उनकी ओर से 3 कानून वापसी का फैसला भले ही ले लिया गया हो, लेकिन आंदोलन अभी कमजोर नहीं पड़ा है और अन्य मांगे पूरी होने तक जारी रहेगा। धीरे धीरे 26 नवंबर का दिन नजदीक आ रहा है। अब आंदोलन के मंच से वक्ता, सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर डटे काफिले को 1 साल पूरा होने पर दोगुना अपील भी करने में जुट गए हैं। वहीं दूसरी तरफ लखनऊ की महापंचायत में किसानों ने एक स्वर से आंदोलन जारी रखने की घोषणा की। उनका कहना है कि सिर्फ 3 कानून वापस लेने से आंदोलन खत्म नहीं होगा और भी ज्वलंत मुद्दे हैं उनका निस्तारण जरूरी है। इसमें एमएसपी को कानून बनाने की मांग सबसे अहम है। लखनऊ स्थित इको गार्डन पार्क में सोमवार को आयोजित किसान महापंचायत में भाजपा नेता राकेश टिकैत ने प्रधानमंत्री मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सरकार को अपने भाषा में समझाने में 1 साल लग गया। अब सरकार को ये समझ आया कि तीनों कृषि कानून मजदूर विरोधी हैं। एमएसपी पे गारंटी कानून, सीड बिल, पोल्यूशन वाला बिल, दूध की पॉलिसी, जो किसान हमारे शहीद हुए उनका क्या होगा? हो क्या रहा है? हो क्या रहा? हमारे मसले तो दसियों हैं। दूध की पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, उनने कहा है कि 22 रुपया लीटर दूध हम गांव में बेचेंगे, बड़ी कंपनियां उनके बेचेगी। उसी के साथ में बिजली अमेंडमेंट बिल लेकर आ रहे हैं, उसमें है कि किसी के पास में 2 पशु होंगे तो कमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा, तो दोनों का कनेक्शन मिलता है। दूध की पॉलिसी का और पशु को कैसे मारा जाएगा, दोनों का कनेक्शन एक है। ये खेती छीनने का प्लान है, इस पे आप लोग ध्यान रखना। हमारे मसले 3 नहीं हैं, जो 17 कानून और पार्लियामेंट में आ रहे हैं वो भी हमारे मसले हैं। सरकार या तो बातचीत कर ले, 16 माथी बातचीत कर ले सरकार, नहीं तो हम जाने वाले नहीं हैं। ये आंदोलन हमारे पूरे देश भर में चलेगा, हम उनकी खिलाफत पूरे देश भर में करेंगे। पूरा संयुक्त मोर्चे के लोग पूरे देश में। चलिए तो इसी मसले पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। किसान अभी भी अड़े हुए हैं और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। शिव सिंह जी हमारे साथ प्रवक्ता संयुक्त किसान मोर्चा से मौजूद हैं, अमित तावरे हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस से और राहुल आनंद जी हमारे साथ नेता बीजेपी से मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है सर एएनबी न्यूज पर। सबसे पहले शिव सिंह जी आप ही के पास आना चाहूंगी। फिलहाल जिस तरीके से ये आह्वान किया गया है कि अभी आंदोलन जारी रहेगा और 26 नवंबर को जो पूरा 1 साल आंदोलन को होने जा रहा है उसमें तरह तरह के कार्यक्रम होंगे, लेकिन अब जब सरकार मान गई है तो क्या अभी भी ये जरूरी है कि आंदोलन को आगे जारी रखा जाए? देखिए आदरणीय मुस्कान जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसा कि आपने कहा कि 3 कानून सरकार ने वापस लेने की घोषणा कर दी है तो आंदोलन को खत्म कर देना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि जून 2020 में कोरोना काल में ये कोरोना ग्रस्त कानून लाया गया था सरकार द्वारा।
और इसके बाद सरकार, पूरे देश के किसान संगठन लगातार सरकार से ये मांग करते रहे कि ये कानून किसानों के हित में नहीं है, सरकार इन्हें वापस ले और सदन में जिस तरह से पास होने चाहिए प्रस्ताव कानून, ऐसे पास नहीं किए गए हैं। ये पूंजीपतियों के लिए कानून है, तो इनको वापस लिया जाए। जब सरकार ने वापस नहीं लिया, किसानों का निवेदन स्वीकार नहीं किया, तब किसान 26 नवंबर से दिल्ली की सीमा में पहुंचा और वहां बैठ गया। और 2 दिन बाद जो है 26 नवंबर को 1 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ये पूरे देश दुनिया ने देखा इस दौरान क्या क्या किसानों की प्रताड़ना की गई, क्या अत्याचार किए गए, ये पूरा देश देखा। लेकिन अभी जो विगत कुछ माह पूर्व 4-5 राज्यों के चुनाव हुए, वहां के रिजल्ट आए। अब आने वाले जो राज्यों के चुनाव हैं यूपी सहित, इसको लेकर के आरएसएस ने चिंतन मंथन किया और आरएसएस ने सरकार को चेतावनी दिया कि अब जो है पूरा देश किसानों के साथ है और इसलिए ये कानून जो है यदि आप वापस नहीं लेते हैं तो सरकार नहीं बचेगी। ये अंदर की रिपोर्टिंग है। तब प्रधानमंत्री जी ने गुरु नानक जी की जयंती अवसर पर आनंद फानन में मन की बात में घोषणा कर दिया। तो ये जो फैसला था प्रधानमंत्री जी, ये तो हम ये कहेंगे कि संयुक्त किसान मोर्चा ये कहता है कि जिस तरह से सरकार अभी तक लगातार किसानों को गुमराह करती रही और पूरे देश को गुमराह करती रही, और ये भी बता दूं कि ये जो जीएसटी और नोटबंदी का कानून लाया गया था वो भी देश हित में नहीं था। उसके कारण जब से ये कानून लाए गए अर्थव्यवस्था बिगड़ी है। आज तक आप बता दें, मैं चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ, आज तक बता दें क्या देश की अर्थव्यवस्था में कोई सुधार हुआ है? ठीक है शिव सिंह जी, आपके सवालों का जवाब लेंगे। राहुल आनंद जी हमारे साथ नेता बीजेपी से मौजूद है, उनसे जवाब लेंगे, लेकिन पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो अड़े किसान कैसे निकलेगा समाधान, इसी पर चर्चा हम कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम गेस्ट मौजूद हैं। शिव सिंह जी, आपकी बात पूरी हुई, लेकिन मैं अमित तावरे जी आपके पास आना चाहूंगी। राहुल आनंद जी उसके बाद मैं आपसे भी बात करूंगी, लेकिन उससे पहले तावरे साहब आपके पास आना चाहूंगी। किसान अब ये कह रहे हैं कि जब तक एमएसपी पर कानून नहीं बनता तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। आप किस तरीके से अब उनको समर्थन करेंगे, क्योंकि कांग्रेस शुरुआत से ही उनके साथ है? देखिए, हमारे देश का किसान जिस मुद्दे को लेकर धरने में बैठा था, अपनी मांगों को लेकर, वही बात वो आज भी कह रहे हैं। अब ये वही प्रधानमंत्री हैं जो कहते थे कि आंदोलन जीवी परजीवी की तरह होते हैं। इनके कृषि मंत्री कहते थे भीड़ इकट्ठा होने से कानून वापस नहीं होते थे। पीयूष गोयल जी कहते थे माओवादी विचारधारा से प्रेरित होकर ये किसान आंदोलन चल रहा है। कोई इसके केंद्रीय मंत्री दानवे साहब कहते थे आंदोलन के पीछे पाकिस्तान और चीन का हाथ है। तो जो ये लोग किसानों को अपमानित कर सकते थे, इन्होंने किसानों को अपमानित किया, प्रताड़ित किया, यहाँ तक कि किसानों के ऊपर गाड़ियां भी चलाई और 700 से ज्यादा किसान जो है वो शहीद हो गए। आप कल्पना करिए कि ये कैसी सरकार है। हमारे प्रधानमंत्री जी को एक अभिनेता अक्षय कुमार जी हैं, उनकी माता जी जब शांत हो गई, हमारी भी सहानुभूति है उनके लिए, तो उन्होंने पत्र लिख दिया कि मैं बड़ा दुखी हूँ, आपकी माता जी शांत हो गई। लेकिन कुछ ही दूर किलोमीटर पर प्रधानमंत्री निवास के जहाँ पे किसान बड़ी संख्या में बैठे हुए, 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, उनके बीच आप लोगों का आपको समय नहीं मिला कि वहां आप चले जाएं या एक पत्र लिख दें उनके लिए सहानुभूति का। तो ये एक बहुत ही दुखद विषय है कि जब प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता में और किसानों में अपना भरोसा खो दिया है, क्योंकि 6 साल का जो भी इन्होंने कहा वो काम इन्होंने किया नहीं, तो अब जो है किसान इनके ऊपर भरोसा करने को तैयार नहीं है। सबसे मुख्य बात ये है, और किसान जो भी बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। जब तक ठीक है राहुल आनंद जी, लगातार
सरकार ने कानून वापसी का ऐलान तो कर दिया है, बावजूद इसके एक बार फिर से सरकार घिरते नजर आ रही है। आपने बातें दोनों प्रवक्ताओं की सुनी, दोनों ही ये बात कह रहे हैं कि एमएसपी पर कानून बनना चाहिए। इससे पहले राकेश टिकैत ये बात भी कह चुके हैं कि जब गुजरात में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, उस समय में तत्काल मनमोहन सरकार को एक जो दिया गया था प्रस्ताव, वो प्रस्ताव अभी भी पीएमओ में मौजूद है, तो उसी पर कार्रवाई करके कानून बना सकते हैं, अलग से कोई कमेटी गठित करने की जरूरत नहीं है। ये राकेश टिकैत का बयान भी था कल। देखिए मुस्कान जी, जो सम्मानित लोग हमारे साथ आज के, मैं उन सारे लोगों का बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा था और मैं सारी चीजों को एक पॉइंट बाय पॉइंट लिख रहा था ताकि मैं सारी चीजों को वर्णन कर सकूं और तथ्यों की जानकारी दे सकूं। मुझे थोड़ा वक्त दीजिएगा, मैं सारी चीजों को बताता हूँ। फिलहाल केंद्र की जो मोदी सरकार है, उसके जो उदारता का जो रवैया, उस रवैये के अनुसार जो जन भावनाओं से हमारी सरकार चलती है, उसको ध्यान में रखते हुए, संज्ञान में रखते हुए हमने कृषि कानून को वापस लिया। मेरा एक प्रश्न इसमें उठता है कि अगर 2014 के पहले किसानों की स्थिति बहुत अच्छी थी, तो फिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? दूसरा मेरा प्रश्न ये उठता है कि कांग्रेस ने 2019 के चुनाव के मैनिफेस्टो में भी इस प्रकार के कानून के बारे में जिक्र किया था कि इस प्रकार का कानून लाएंगे और तानाशाही कमेटी हो गई, चाहे कितने भी कमेटियां हो गई, सब ने समय के हिसाब से आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए अपने अपने सुझाव सरकार को दिए थे। जब 1991 में उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत की, आर्थिक विकास की जब शुरुआत की थी, तो उस समय भी उनकी आलोचनाएं हुई थी, लेकिन वक्त के अनुसार परिवेश बदला और आप कभी भी उन चीजों पे नहीं रह सकते जो ट्रेडिशनल चलता आता है। वक्त के हिसाब से कानून बनाना चाहिए, उसको रिवाइज होना चाहिए ताकि आने वाले 50 साल खुशी से रह सके। हम यही सोचकर विकास करते हैं। दूसरी बात, जो राष्ट्रीय राजधानी को आज कब्जा कर रखा गया है, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुले मंच से इन बातों को कहा कि 29 नवंबर से जो सत्र शुरू होगा उसमें हम वापस ले लेंगे, तो ये एक उदारता का परिचय है और किसान भाइयों को भी इसका परिचय देना चाहिए, उन्हें भी वापस जाना चाहिए, क्योंकि वहां आसपास के लोगों को भी नुकसान हो रहा है इस आंदोलन से। और खुद सिख समुदाय के लोगों ने भी कहा इन बातों को कि मोदी सरकार ने फैसले लेकर काफी अच्छे कार्य किए ताकि भविष्य में होने वाली घटनाओं को रोका गया है। ये तो अब तक की बातें हो गई। दूसरी बातें, जो एमएसपी की जो बात की जाती है, मैं इस चीज को जरूर मानता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी की एक बोली जो एमएसपी गारंटी कानून बनाने की बात की गई थी, मैं इसको नहीं नकारता हूँ, मैं बिल्कुल उसका समर्थन करता हूँ। लेकिन आप ये बताइए कि एमएसपी, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी मुख से ये बातों को कहा था, उस समय किसानों की स्थिति कैसी थी? खरीदारी नहीं होती थी, भंडारण की समस्याएं होती, नहीं मिलते थे, पैसे बिचौलियों के माध्यम से जाते थे। अब क्या है? अब एमएसपी की रेटें भी बढ़ाई गई, दलहन हो चाहे तिलहन हो, जो भी फसलें हैं सब पे रेटों को बढ़ाया गया। दूसरी, जो पैसे दलालों के माध्यम से दी जाती थी, वो पैसे डायरेक्ट किसानों के अकाउंट में दिए गए। ये परिवर्तन की श्रृंखला का एक कदम आगे हम बढ़े। तीसरी बात कि मुझे थोड़ा सा कंप्लीट करने दीजिए। तीसरी बात, जो कांग्रेस के जो प्रवक्ता हमारे साथ बैठे हैं, उन्होंने एमएसपी के बारे में कहा। जो विश्व व्यापार संगठन है वो अभी भी आपके मौजूदा परिवेश का विरोध करता है, आपको ये भी ख्याल रखना होगा। और इन्होंने नोटबंदी और जीएसटी पे भी घेरा, तो मैं इनको स्मरण करा देना चाहूंगा कि नोटबंदी के पहले 15.44 लाख रुपए चलन में थे, नोटबंदी के बाद 15.28 लाख रुपए वापस आए। 5 लाख करोड़ कल ठीक है। देखिए, समय की भी कमी है, सभी को समय चाहिए। शिव सिंह जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। शिव सिंह जी। जी, आदरणीय मुस्कान जी, मैं बताना चाहता हूं, अभी आपने कहा कि दिल्ली पर कब्जा किया है किसानों ने, तो मैं बता दूं कि इसका जिम्मेदार कौन है। पहले बात तो किसान कब्जा नहीं किया है, ये कई बार स्पष्ट कर दिया है किसान नेताओं ने, और इसकी जिम्मेदार नरेंद्र मोदी सरकार है, जो अंधेरे में काले कानून लाई और काले कानून की पीड़ा को सुनाने किसान दिल्ली जा रहा था, तो बॉर्डर पर किसान को रोका गया और किसान वहीं पर बैठ गया। एक साल में क्या क्या घटनाक्रम हुआ ये पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है। अभी आप कह रहे थे प्रधानमंत्री जी ने वापस करने की घोषणा कर दिया है,
तो हम तो ये कहेंगे कि ये नरेंद्र मोदी जी का ऐलान है, और चूंकि ये कानून सदन से पास हुआ है तो प्रधानमंत्री की हैसियत से ये की गई घोषणा नहीं मानता देश का किसान, और जुमलों पर विश्वास नहीं करेगा। आपका 15 लाख का जुमला, आपका 2 करोड़ लोगों को नौकरी, ये सारे पेंडिंग हैं। तो अभी ये पूरी तरह से हम उसको जुमला ही मानेंगे। प्रधानमंत्री की हैसियत से आप सदन में जब पारित करेंगे, वहां से वापसी का कानून बनेगा, तब जा करके किसान वहां ये बात मानने के लिए तैयार होगा। और रही बात जो शुरू से ही हमारी जो मांगे हैं, आप कह रहे हैं एमएसपी का मिल रहा है, किसान कह रहा है, किसान साल भर से इसी बात को लेकर अड़ा हुआ है कि हमको लिखित में आप एमएसपी का कानून बना दीजिए। आप विद्युत कानून, ऐसा विद्युत कानून ला रहे हैं कि किसान अपनी खेती छोड़ के चला जाएगा। ये कानून देश में नहीं चाहिए। आपने श्रमिकों के खिलाफ कानून बनाए, पूरा देश जानता है। तो इस तरह जो लगातार आप देश विरोधी कानून बना रहे हैं, वो देश हित में नहीं है, और ना ही देश इसको अब स्वीकार कर रहा है, न देश आपके साथ है। और रही बात, आपको मैं बता दूं कि 700 से अधिक किसानों ने शहादत दिया है, तो इसके जिम्मेदार नरेंद्र मोदी सरकार है, प्रधानमंत्री हैं। आपने कहा कुछ किसानों को हम समझा नहीं पाए, तो ये कुछ किसानों का मसला नहीं है, ये देश का मसला था। और हमें जो किसान आपके काले कानून के कारण उन्होंने शहादत दिया, तो उनको आर्थिक सहायता, उनके परिजनों को नौकरी के साथ साथ। क्या कहेंगे आप कांग्रेस को लेकर, क्या कहेंगे? कांग्रेस अभी भी आपके साथ खड़ी है, लेकिन तमाम चीजें आप देख रहे हैं, जिस तरीके से लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई हुई, उसमें किसानों का मुद्दा कितना उठाया गया वो भी आपको पता है। और अभी शीतकालीन सत्र आएगा, जिसमें प्रस्ताव रद्द करने के बाद जो तमाम प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया, वो पूरी होगी, उसमें भी उनकी जो तमाम भूमिका है वो देख ली जाएगी। कांग्रेस अभी भी लेकिन आपके साथ होने का दावा करती है। देखिए, हम किसी दल के नुमाइंदे नहीं है, ना हम किसी दल के हिमायती हैं। जिसको लगे ये कानून जो है देश के खिलाफ है, किसानों के खिलाफ है, जो साथ में जो भी आए हैं और जिन्होंने जितनी भागीदारी किया है, अभी हमारे बीजेपी के साथी बोल रहे थे कि इनके एजेंडे में था। किसी भी दल, हर दल जब एजेंडा बनाता है चुनाव का, तो वो सारे मुद्दों पर एजेंडे की बात रखता है, लेकिन वो एजेंडा कैसे पारित होता है, सदन में कैसे कानून बनाए जाते हैं, ये जो प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी की थी, ये देश हित में नहीं थी। ठीक है शिव सिंह जी, दावड़े साहब आपके पास आना चाहूंगी। पूरी संवैधानिक प्रक्रिया शीतकालीन सत्र में पूरी की जाएगी, कांग्रेस की उस शीतकालीन सत्र में क्या भूमिका रहने वाली है? देखिए, इस सरकार पे कोई भी भरोसा नहीं है, किसी को भी भरोसा नहीं है, क्योंकि इतनी सारी घोषणाएं इन्होंने करी थी। सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है, 2014 में जब ये आए थे, जो नारे इन्होंने दिए थे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, पेट्रोल डीजल, जो चीजें इन्होंने बोली थी वो चीजें तो आज तक नहीं करी हैं। और जो चीज नहीं मांगी, किसानों ने कभी नहीं कहा कि हमें कोई ऐसा बिल चाहिए, वो बिल उन्होंने किसानों पे थोप दिया। तो ये अपने उद्योगपति मित्रों के दबाव में क्या क्या करेंगे, आने वाले भविष्य में क्या क्या करेंगे, कुछ नहीं कहा जा सकता। और सबसे मुख्य बात यह है कि प्रधानमंत्री जी के कहने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के कई नेता, कई मंत्री ये कह रहे हैं कि हम इस बिल को वापस दोबारा लेकर आएंगे। तो कहीं ना कहीं शंका के बादल अभी भी मंडरा रहे हैं, किसानों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। अभी सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के जो चुनाव है, कई राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं, संभावित इनकी जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है, जो भारी मात्रा में इनके जो उम्मीदवारों की जमानतें जब्त होने की जो रिपोर्टें इनके पास आई हैं, उसको कहीं ना कहीं उस डर के कारण प्रधानमंत्री जी ने इसको कहा है कि हम इसको वापस लेते हैं। लेकिन जिस प्रक्रिया से ये लोग लाए थे, उसी प्रक्रिया से इनको वापस होना होगा। और ये किसी दल की बात नहीं है, मैं आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, ये सबसे पहले हमारे देश के किसान की बात है ना। क्योंकि आप भी जब अपना लंच लेकर ऑफिस में आती हैं, मैं भी कहीं जाता हूँ, हम लोग खाना खाते हैं, तो ये किसान की मेहनत का अन्न है जो हम सभी लोग खाते हैं। और ये किसी भी देश में जब यदि किसान यदि दुखी होगा तो वो देश कभी भी प्रगति नहीं कर सकता। तो इसलिए सबसे पहले किसानों की बात जो बोल रहे हैं, उसको तत्काल रूप से सरकार को एक्शन लेना चाहिए और विश्वास में लेकर। और जो 700 किसान हमारे शहीद हुए हैं,
बिल्कुल सही बात है। उनके परिवार को आर्थिक सहायता मिलना चाहिए और शहीद का दर्जा किसानों को मिलना चाहिए। ठीक है तावड़े साहब। राहुल आनंद जी, आप काफी देर से कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात भी रखिए। और ये जो सवाल उठाए हैं तावड़े साहब ने कि उनको, जो भी मृतक किसान हैं, उनको शहीद का दर्जा और उनके परिवार को पूरी सहायता देनी चाहिए, इस पर आपकी क्या राय? देखिए मुस्कान जी, जो भी आंदोलन चल रहा था और जो इन्होंने जो आंकड़े दिए हैं 700 के हिसाब से, जो सरकारी आंकड़े उससे टाली नहीं करते हैं, लेकिन जो 700 के हिसाब से जो आंकड़े हैं, इसका अर्थात ये हुआ कि हर दिन 2 मौतें हुई हैं। और ये उस चीज से बचते नजर आ रहे हैं कि जब लोगों को वहां मारा गया, जब महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, इसको कोई जिक्र नहीं करता है। ये कानून, ये आंदोलन की पवित्रता का बखान करते हैं। एक बात ये है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि शहादत को लेकर, तो मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, क्या वो सरकार की लाठी से मरे, क्या वो सरकार की गोली से मरे, या वो किस प्रकार से मरे? मैं ये नहीं कहता कि वो मरे नहीं है, मैं इस चीज से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन वो किस तरीके से, ये भी देखिए। और मैं ये भी बता दूं, जो एक बात ये कह रहे थे तावड़े साहब कि इनको डर है, हमें डर किसी चीज का नहीं है, हमें डर देश की जनता का था, देश की सुरक्षा का। आनंद साहब, जब करनाल में लाठीचार्ज हुआ और वो तो प्रशासन की लाठी से ही किसानों के सर फोड़े गए थे ना, इतना किसानों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, वो क्या प्रशासन की ही नहीं थी? तमाम जो भी जद्दोजहद कोशिश की जा रही थी किसानों को हटाने की, कि जो 26 जनवरी को जो क्या हुआ, और जो 26 जनवरी को जो काला अध्याय रखा गया था, क्या उसके ऊपर एक्शन नहीं लेना चाहिए? जो देश का सम्मान, मैं किसानों के साथ खड़ा हूँ, लेकिन के ध्वज को उतार कर किसी धर्म का झंडा लहरा देना, आनंद साहब, अगर कल को आनंद साहब, अगर कल को बीजेपी की किसी रैली में इस तरीके की घटना हो जाती तो आप क्या कहते हैं ना कि शरारती तत्वों ने ये काम किया, तो यहाँ किसानों के साथ भी शरारती तत्व हो सकते थे। अभी इन बातों पर बात करने का समय नहीं है। बात यह है कि जो आगे की रणनीति है, आप किस तरीके से किसानों को मनाएंगे एमएसपी पर कानून देकर, बात अब इस पर करनी होगी। पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ने से फायदा क्या? देखिए मुस्कान जी, मैं आपको बड़ा ही स्पष्ट कह रहा हूँ कि एमएसपी की जो स्थिति होती है, वो विश्व व्यापार संगठन जो उसे तय करता है और उसमें भागीदारी होती है। अगर एमएसपी पे कानून बनता है तो मैं आपको भरोसे के साथ कह रहा हूँ कि चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, कोई उतनी बातों को नहीं कर पाएगा पूरी। चाहे वो वोट बैंक को लेकर वो किसानों के बीच में अपनी बातों को रख सकते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि जितने अनाज आज सरकार के पास उपलब्ध है, पूरा विश्व खा सकता है। हाँ, हम इसमें परिवर्तन क्या कर सकते हैं, इससे अगर समाधान निकाला जाए तो फसल चक्र को, अगर हम फसल चक्र को करते हैं और मिक्स फार्मिंग करते हैं, तब जाकर एमएसपी का भी फायदा होगा। और गेहूं चावल की उपज को अगर छाट दी जाए और दलहन तिलहन और जो सब्जियों की जो बात की जा रही है, दाल हो गई वगैरह, जो भी अगर फसल चक्र का हम इस्तेमाल करते हैं तो निश्चय ही एमएसपी हमारे लिए फायदेमंद होगी। और ठीक है कि सरकार, अमित तावड़े साहब, राहुल आनंद जी की बातों पर आपकी प्रतिक्रिया मैं जानना चाहूंगी। अमित जी, आवाज मिल पा रही है आपको? तावड़े साहब, सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए, संपर्क उनसे टूट गया है। शिव सिंह जी, आपके पास आना चाहूंगे। आपने बातें सुनी तमाम राहुल आनंद जी की, वो यही कह रहे हैं कि हमने तो तिलहन और दलहन पर एमएसपी बढ़ाया ना। देखिए, ये जुमलेबाजी नहीं चलेगी और सरकार, किसान की मांग यही है और किसान 3 कानून जब सदन में वापस हो जाएंगे तो ये आंदोलन हमारा निरंतर तब तक जारी रहेगा जब तक एमएसपी की लिखित गारंटी नहीं मिल जाती और जो भी शहीद किसान हैं उनके परिजनों को आर्थिक सहायता और नौकरी, तथा जो लखीमपुर खीरी घटना हुई है उसके जो मुख्य आरोपी हैं गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेली, उनकी गिरफ्तारी और बर्खास्तगी। अभी हमारे साथी बोल रहे थे कि जब सरकार की लाठी गोली से मरे तो उसको शहीद का दर्जा, मतलब आपको शहीद की परिभाषा नहीं मालूम है। मोदी जी ने स्वीकार कर दिया कि ये देश हित में हम ये कानून वापस ले रहे हैं, मतलब आपने देश के विरोध में, देश के किसानों के विरोध में आपने ये कानून बनाया था, ये बात स्वीकार हो गई है। तो जो भी लोग शहीद हुए हैं इस कानून के चलते, उसके लिए सरकार जिम्मेदार है और उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। और 50,000 मुकदमे पूरे देश के अंदर 1 वर्ष के अंदर आपने किसानों पर पंजीबद्ध किए हैं, उनके आंदोलन को कुचलने के लिए, तोड़ने के लिए।
तो सारे मामले वापस करना पड़ेगा। जो नवीन विद्युत कानून है उस पर रोक लगानी पड़ेगी आपको, और जो तमाम और मुद्दे हैं श्रम कानून से लेकर बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसा कि राजेश टिकैत जी ने कहा कि बिल के अलावा 17 ऐसे मामले हैं जिनको ठीक है शिव सिंह जी, समय इतनी ही इजाजत देता है। ठीक है, समय की भी कमी है। आनंद साहब आपके पास आऊंगी, मात्र 30 सेकंड में आपका आखिरी कमेंट। आनंद साहब मात्र 30 सेकंड में आपका आखिरी कमेंट चाहूंगे पूरे मुद्दे पर। देखिए, मैं बस इतना कहूंगा कि जब सरकार ने आपको उदारता का परिचय दिया है तो आप भी किसान भाई मिलकर उदारता का परिचय दीजिए और बैठकर मिलकर समाधान निकालते हैं। इसकी राजनीति करने से ना आपका फायदा है ना हमारा भला है, क्योंकि जन भावनाओं के साथ चलने वाली, कदम से कदम मिलाकर चलने वाली सरकार है। हम आपका सम्मान करते हैं और आप ही के हित में काम करेंगे, क्योंकि जो फैसले सरकार लेती है वो देश के लिए ही लेती है, देश के लोगों के लिए लेती है। ठीक है आनंद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और शिव सिंह जी आपका और अमित तावरे जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। तो अभी भी किसान जो है वो अड़े हुए हैं, लेकिन सरकार का ये कहना है कि मिलकर बातचीत से समाधान निकाला जा सकता है। बैठकर बातचीत करें और जल्द इस समस्या का समाधान निकालें ताकि किसान जल्द ही अपने घर वापस लौट सकें।